स्टूडेंट्स, आप इन दोनों स्टेटमेंट्स को केयरफुली पढ़िए। स्टेटमेंट 1 में कहा गया है फॉरेन ग्रांट्स इन एड रिसीट जो हैं दे डू नॉट लीड टू एनी क्लेम ऑन द गवर्नमेंट। और स्टेटमेंट 2 में कहा गया है डिस्पोजल ऑफ इक्विटी बाय द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इन द मार्केट मे लीड टू अ डिक्रीज इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए में कहा गया है कि स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है बट स्टेटमेंट 2 जो है वो फॉल्स है। ऑप्शन बी में कहा है कि स्टेटमेंट 1 फॉल्स है और स्टेटमेंट 2 जो है वो ट्रू है। ऑप्शन सी में कहा है कि दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और ऑप्शन डी में कहा गया है कि दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं। तो स्टूडेंट, ये जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि जो फॉरेन ग्रांट्स इन एड्स होती हैं वो सरकार के लिए कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं करती हैं। सरकार को इस पैसे को लौटाने के लिए कोई लायबिलिटी नहीं होती है, ये पैसा लौटाना ही नहीं होता है सरकार को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह हम कह सकते हैं दे डू नॉट क्रिएट एनी क्लेम ऑन द गवर्नमेंट। अब स्टेटमेंट 2 की बात करें तो जब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अपना कुछ हिस्सा जो है मार्केट में वो कर देती हैं, डिस्पोज कर देती हैं, तो उसकी वजह से जो सरकार की एसेट्स होती हैं वो कम हो जाती हैं। ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी कि जो गवर्नमेंट के द्वारा ओन की हुई अंडरटेकिंग्स हैं, तो अगर वो अपना कुछ हिस्सा जो है मार्केट में डिस्पोज करती हैं तो एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट सरकार की जो है एसेट्स कम हो जाती हैं और एसेट्स कम हो जाएंगी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है और स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर सी है दैट इज़ द राइट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स।